नमस्ते बच्चों। तो देखिए हम लोग चींटी की चाल चल रहे हैं। और यार चींटी की चाल चलिए, चाहे कछुआ की चाल चल रही है बेटा, कुछ लोग खरगोश जैसे चलते हैं, लेकिन हम लोग जो है खरगोश जैसा नहीं दौड़ेंगे बल्कि कछुआ की चाल चलेंगे। और यह कछुआ आपको जो है बहुत आगे लेकर पहुंच जाएगा। तो भाई देखिए हम लोग अपने काम पर लगे रहें और फिर बूंद बूंद करके अपना काम करते रहे और एक एक रीडिंग पढ़ते रहे। आज देखिए कितनी खुशी की बात है कि हम लोग यूनिट 3 में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है इस लॉकडाउन में यूनिट 3 को कवर करते हैं तो यार 8 नंबर पेपर जब उठाएंगे पहले 8 नंबर इसी को टैग करिएगा। जो कॉपी आपको दिए थे वो तो खत्म हो गया होगा, लेकिन अब उससे सुपर कॉपी आप लोग बनाइएगा जिससे कि टू द पॉइंट पढ़ते रहिए और एक एक नंबर हरा साइड परीक्षा को बिल्कुल फोड़ दीजिएगा बेटा, फोड़ आएंगे। और पेपर तो जैसा हम कहेंगे बेटा वैसा ही बनता है। तो आइए आज आपका यूनिट 3 क्या है, बड़ी खुशी मिल रही है हमको ये कहते हुए कि यूनिट 3 8 हम कवर करेगा। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये आपका पाठ का नाम है। तो पहला हेडिंग हम ले रहे हैं इसमें आस्टट का प्रयोग। आस्टट का प्रयोग बेटा एक पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ओनली फॉर नॉलेज, क्योंकि आस्टट का प्रयोग जो है, क्योंकि हम चुंबक पाठ पढ़ रहे हैं, चुंबक की मतलब कि चुंबकीय प्रभाव कहाँ से शुरू हो रहा है हम इस पर चर्चा करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले किसने दिखाया। देखिए अभी तक तो हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, लेकिन अब हम तुरंत टर्नओवर कर रहे हैं जो है चुंबकीय क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र से हम लोग निकल करके चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र से निकलेंगे बेटा तब प्रकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, प्रकाश क्षेत्र में। लेकिन पहला खंड हमारा जो है विद्युत क्षेत्र था, अब चुंबकीय क्षेत्र में, पहले चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं तब देखते बेटा। तो आस्टट का प्रयोग क्या है, देखिए यहाँ पर एक परिपथ है और यहाँ पर जो है बैटरी लगाया गया है और यहाँ कुंजी लगा दिए हैं बेटा। देखिए इसमें कुंजी जब खुला है इसमें धारा नहीं बह रही है, और जब धारा नहीं बहे बेटा तो देखिए तुमको हम चुंबकीय सुई दिखा रहे हैं। ये चुंबकीय सुई है हमारे पास है, हमारे पास चुंबक भी है यार, चलिए दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये चुंबकीय सुई है, देख लीजिए। तो चुंबकीय सुई हम अगर यहाँ रखते हैं तो देखो ये जो लाल वाला है ये उत्तरी ध्रुव है, और ये जो हमने हरा कलर बनाया बेटा ये दक्षिणी ध्रुव है। जब परिपथ में यहाँ लगा दी बेटा, जब धारा नहीं बहती थी, जब धारा नहीं बहती थी तो इसका जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, एकदम माने कि समांतर था। तो अब देखा जाए जैसे हमने स्विच को, देखिए बड़ी प्लेट है और ये छोटी प्लेट है, तो बड़ी प्लेट से धारा निकलती है। तो जैसे हमने स्विच को ऑन किया, इसमें स्विच खुला है, देखो खुला हुआ स्विच है, और इसमें हमने स्विच को ऑन कर दिया, माने कुंजी को दबा दिया। अब धारा बहने लगी, अरे देखो बाप रे बाप क्या हो गया, ये जो नाट इधर था वो घूम गया, थोड़ा सा घूमा, वो भी बाएं तरफ घूमा, है ना, कहाँ घूमा, ऊपर तरफ बाएं तरफ हो गया बेटा। और लेकिन जैसे हमने इसमें देखिए अब इसमें धारा इधर जा रहा था, लेकिन इधर हमने क्या किया, बैटरी को अल्टी पल्टी कर दिया ना, धन ध्रुव उधर कर दिया। जब हमने धन ध्रुव उधर कर दिए बेटा और कुंजी ऑन कर दिए तो धारा, देखो धारा दिशा बदल गई। और जैसे धारा दिशा पलटी बेटा, जो उत्तरी ध्रुव बाएं तरफ जा रहा था वह उत्तरी ध्रुव क्या बेटा दाहिनी तरफ घूम गया। इसे तैरने का नियम कहते हैं। तैरने का नियम क्या है, आता तो नहीं कि ओनली फॉर नॉलेज। तैरने का नियम है कोई आदमी ऐसे लेटा हो बेटा, ऐसे उसका सिर जो है उधर हो, धारा की दिशा में हो, और पैर कहाँ हो बेटा इधर हो, माने उसका जो आदमी का सिर है वह उत्तरी दिशा में हो। माने ये जो कंपास सुई है या चुंबकीय सुई है, आदमी का सिर जो है उत्तरी ध्रुव में हो, उत्तरी दिशा में, उत्तरी ध्रुव की ओर। और उसका जो आदमी का पैर हो बेटा, मान लीजिए आदमी है, ये इसका जो हेड है, ये आदमी का सिर है और ये क्या है बेटा पैर है, फाइनली पैर है। चलिए तो सिर कहाँ हो, चुंबक कंपास सुई के उत्तरी दिशा में हो, और उसका पैर कहाँ हो बेटा कंपास सुई के दक्षिणी दिशा में हो। तो इससे हम जो है सुई में विक्षेप की दिशा निकाल सकते हैं। जब हमारा सिर उसी दिशा में रहेगा और धारा भी उसी दिशा में बहती है, तो जो सुई की उत्तरी ध्रुव है वो बाईं ओर घूमती है, और जब जो है धारा दिशा हमारे सिर के विपरीत होती है, हमारे सिर है, जब धारा दिशा हमारे सिर के विपरीत होती है तो उत्तरी ध्रुव क्या होता है दाहिनी ओर घूम जाता है। इसे ही तैरने का नियम करते हैं, ये पेपर में नहीं आएगा।
बस ओनली फॉर नॉलेज। क्या है तैरने का नियम? क्या है? हमारा सिर कहाँ हो? कंपास सुई उत्तरी दिशा में हो, और पैर कहाँ हो बेटा? दक्षिणी दिशा में हो। तो अगर धारा सिर की ओर बढ़ती है तो कंपास सुई क्या होता है बेटा? उसका उत्तरी ध्रुव बाएं घूमता है, और अगर धारा पलट जाती है तो कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव क्या होता है? दाएं घूम जाता है। ये है तैरने का नियम। अरे छोड़ो बेटा, चलिए अब देखिए, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? माने कि देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र में तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु, अरे भाई आप पढ़े हैं I बराबर Q बटे T, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। तो यहाँ पर तो धारा बह रहा है ना, यहाँ पर I बह रहा है, धारा बह रहा है। धारा बहना माने आवेश बहना। जब आवेश रुका होता है, जब आवेश रुका होता है तो बेटा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब वही आवेश गति करने लगता है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये ऑस्टर साहब बता रहे हैं। ये निष्कर्ष है इनका कि स्थिर बिंदु आवेश जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जो गतिमान आवेश होता है या धारावाही चालक होता है वह जो है वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये इनका निष्कर्ष है ऑस्टर का। अच्छा, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है? आपका हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चुंबकीय क्षेत्र। अरे भाई किसी भी चुंबक, भाई चुंबक जिसे मान लीजिए होता है ना, चुंबक तो आप लोग देखे होंगे, जैसे चुंबक है, इसका नॉर्थ है, साउथ है। किसी भी चुंबक या धारावाही तार के कारण, किसी भी चुंबक अथवा धारावाही तार के कारण, या किसी भी चुंबक या धारावाही तार के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक या धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें रखी गई कंपास सुई हिलडुल जाती है, विक्षेपित हो जाती है, हिल जाती है, ये कंपन मतलब घूम जाता है। किसी भी चुंबक अथवा धारावाही तार के निकट वह क्षेत्र जिसमें रखी गई कंपास सुई क्या होती है? घूम जाती है, विक्षेपित होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आइए इतना लिखवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर कॉपी में कंप्लीट करते हैं और लिखते हैं। देखिए ऑस्टेड का प्रयोग OERSTED ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। फिगर बना लीजिएगा। ये भाई देखिए यहाँ जो फिगर बना इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग अपना फिगर चाहे तो उसमें बना लीजिएगा, ठीक है? ये तो समझने के लिए है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या है प्रयोग, क्या है? जब किसी धारावाही तार के निकट कंपास सुई रखी जाती है तो वह विक्षेपित हो जाती है। अभी दिखाएगा कंपास सुई कि जब धारावाही तार के निकट रखते हैं इसको तो कंपास सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। निष्कर्ष क्या है? जिस प्रकार स्थिर बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार गतिमान आवेश, अरे भाई गतिमान आवेश को धारा कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार गतिमान आवेश या धारा वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चुंबक, जो चुंबक तुम लोग लेते हो यार, नहीं छोटा छोटा चुंबक आता है मार्केट में, किसी या स्पीकर तोड़ लो, कहीं स्पीकर मिलता है, उसके पीछे का हिस्सा होता है चुंबक होता है। किसी भी चुंबक या धारावाही चालक के निकट वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक या धारावाही चालक के निकट वह क्षेत्र जिसमें रखी गई कंपास सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है, घूम जाती है, विक्षेपित हो जाती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है एम्पीयर तैरने का नियम। जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं, देखिए यहाँ एक बच्चा हम बनाए हैं जो पानी तैरता है। अगर तैरते हुए बच्चे का जो सिर होता है बेटा, अगर कंपास सुई की उत्तरी दिशा में हो और धारा भी उधर दिशा में हो, तो इसे वैज्ञानिक एम्पीयर ने दिया था। बताया कि देखिए क्या बता रहे हैं, इसे वैज्ञानिक एम्पीयर ने दिया इस नियम के अनुसार, यदि हमारा सिर धारा की दिशा में हो, देखिए इसका सिर कहाँ है बेटा? धारा की दिशा में है। यदि हमारा सिर धारा की दिशा में हो तो कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव बाईं ओर घूम जाता है। देखिए हम जो बच्चा बनाए हैं, इसका सिर कहाँ है बेटा? इसका जो सिर है उत्तरी दिशा में, देखिए उत्तरी दिशा में है,
और उसके बाद में जैसे इसमें हम धारा बहा रहे हैं, धारा दिशाशील है, तो ये जो इसका कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव है, इसके बाएं हाथ की तरफ बेटा ऐसे ऐसे क्या होता है, बाएं तरफ क्या होता है, घूम जाता है। अगर धारा दिशा उल्टा करेंगे तो उत्तरी ध्रुव क्या होगा बेटा, दक्षिणी दिशा में घूम जाता है। बस इतना जानिए। फिर आई अगली हेडिंग लेते हैं। देखिए बेटा, आई अगली हेडिंग क्या है, लॉरेंज बल है ना। ये जो हेडिंग है बेटा, जिसे अभी एम्पीयर का परपथी नियम इसे एम्पीयर ने दिया था, तो ये लॉरेंज बल कोई विशेष बल नहीं बेटा, यह वैज्ञानिक लॉरेंज ने खोज किया था, इसलिए इसका इस हेडिंग का नाम लॉरेंज बल है बेटा। देखिए लॉरेंज साहब क्या, वैज्ञानिक लॉरेंज क्या कर रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, अरे भाई कोई चुंबक हो, उसे अगल बगल में कोई आवेश गुजरे, माने धारा बहे, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और इस बल को ही क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए यहाँ आपके सामने एक फिगर हम बनाए हैं, किताब जैसा, जैसे किताबें खुली हो, किताबें खुली हो, है ना, तो यहाँ पे किताब खुला है बेटा, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और जो है इस पर हम कोई आवेश जो है, इस आवेश को हम, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा है और आवेश को हम इधर ले आ रहे हैं, तो इस पर जो बल लगता है वो ऊपर क्यों लगता है, माने कि जो लगने वाले बल की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के गति के दिशा के दोनों के लंबवत होती है। आइए समझते हैं। जैसे बेटा देखो, ये किताब है या कॉपी है बेटा, है ना, और उसके बाद में ये तुम्हारा ये नीली जो पेन है वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा बता रहा है, और उसके बाद में ये जो काली पेन है ये बल दिशा बताएगी। लेकिन कब, देखिए ध्यान समझिए, ये किताब, ये कॉपी है, दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद में ये नीली पेन हम इधर कर देते हैं, है ना, तो नीली पेन दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र है, और उसके बाद में अगर हम सपोज करिए ये आवेश है, ये लाल कैप जो है आवेश है, और ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा से थीटा कोण पर गति करता है, ये थीटा कोण गति करेगा, तो अब देखो ध्यान समझो, जो आवेश है ये इधर तुम लोगों की तरफ जा रहा होगा, देखो जा रहा है ना तुम्हारी तरफ, तुम्हारे चेहरे तरफ जा रहा है, तो आवेश अगर उधर जा रहा है, आवेश गति इधर, चुंबकीय क्षेत्र उधर, जो बल है ये बिल्कुल दोनों के लंबवत लगता है, यही है बेटा एक बल की दिशा, लॉरेंज बल की दिशा। अब देखिए जो लॉरेंज बल का मान होता है, लॉरेंज बल का जो मान है वह जो है आवेश के मान और जो है उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात लॉरेंज बल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर F इज इक्वल टू आवेश का मान और उसका वेग, वेग सदिश राशि होता है ना, उसका वेग v वेक्टर v और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर v, चूंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश राशि हैं, और यहाँ पर एक क्रॉस गुणनफल क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो फिर सुनिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल F का मान आवेशित कण के आवेश Q, आवेशित कण के मान आवेश Q और उसके वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर v के सदिश गुणनफल के मान के बेटा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो यहां लिखेंगे हम यह बराबर Q और उसके बाद में यहां लिखेंगे QVB साइन थीटा। जब देखिए बेटा, जब क्रॉस हटाते हैं तो वहां साइन थीटा आता है। कक्षा 11 में अरे भाई पढ़े हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB साइन थीटा, तो ठीक उसी प्रकार वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B बराबर हो जाएगा BB साइन थीटा। अब क्या है, यह क्या है, लॉरेंज बल है। Q क्या है, आवेशित कण के आवेश का मान है ना, आवेश का मान, और v क्या है, उसका वेग है, मीटर प्रति सेकंड है, और आवेश मात्र कूलम होता है, और b क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा सुनिए, अब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अच्छा एक बात और है, ये जो बल होता है अगर जो देखा जाए इधर बेटा ध्यान समझो, इसकी इस बल के तीन कंडीशन है।
इस बल के क्या है, 3 कंडीशन है। नंबर 1, यदि आवेशित कण के गति की दिशा, यदि आवेशित कण के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में हो, माने उधर ही चले, अरे भाई इधर चुंबकीय क्षेत्र उधर आवेश चले, यदि आवेशित कण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। अच्छा अब तुम बताओ, जब जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा जो है नीली पेन है और अगर उधर लाल पेन उधर ही चल दे तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? अरे देखो तुम ही ना, अरे भाई ये नीली पेन की दिशा है और लाल पेन भी माने आवेश उधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा इक्वल टू, तो थीटा बराबर कितना है बेटा? 0 अंश। अब देखिए मान लीजिए यह बराबर QVB साइन थीटा का स्थान बेटा साइन थीटा होगा और यह बराबर हो जाएगा QVB साइन 0 अंश। और जानते हैं साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तब यह हो जाएगा कि यह बराबर QVB साइन 0 का मान 0। अब लगने वाला जो बल होगा क्या हो जाएगा? 0। अर्थात यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाला लारेंज बल का मान क्या होता है? 0 होता है। और देखिए नंबर 2 कंडीशन क्या है? यदि अभी नोट ना करिए, लिखवा देंगे। यदि आवेशित कण गति न करे, अरे भाई जब गति नहीं करेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब आवेशित कण गति नहीं करेगा तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो फिर लगाओ सूत्र, यह बराबर QVB साइन थीटा। अब देखो यह बराबर Q, अरे भाई Q और वेग 0 मल्टीप्लाई B और फिर क्या है? साइन थीटा है। अब ध्यान समझिए कि यह बराबर हो जाएगा, जब 0 से गुणा करेंगे पुनः 0, माने यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं करता है तो उस पर लारेंज बल कार्य नहीं करेगा। अब देखिए अगर ध्यान दीजिए नंबर 3 कंडीशन यह है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे। देखिए नंबर 3 क्या है? यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत गति करे। अरे भाई लंबवत माने क्या? अरे वो उधर है और इधर हो जाए, माने थीटा बराबर कितना बेटा? लंबवत माने 90 अंश गति करे तो थीटा इक्वल टू 90 अंश। थीटा 90 अंश, तो यह बराबर हो जाएगा, यह बराबर QVB साइन थीटा बराबर QVB साइन 90 अंश, और साइन 90 मान कितना होता बेटा? 1 होता है। तब क्या हो जाएगा? यह बराबर क्या जाएगा बेटा? यह बराबर हो जाएगा QVB और साइन 90 मान कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब आवेशित कण क्या करता है? लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है, जिसका मान होता है यह बराबर QVB। आइए लिखवाते हैं बेटा। आइए परिभाषा लिख लीजिए लॉरेंज बल की, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त हेडिंग है बेटा। लॉरेंज बल 1 नंबर के लिए यार, 1 नंबर आता है बस। तो क्या है? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही लॉरेंज बल करते हैं। सही बात देखो, आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इस पर बल कार्य कर रहा है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल का मान आवेश के मान Q, आवेश मान Q तथा वेग v, भाई अरे भाई इसका वेग भी होगा ना, वेग v और चुंबकीय क्षेत्र B के सदिश गुणनफल के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। अर्थात
वेक्टर F इज इक्वल टू आवेश Q का मान, आवेश Q अदिश राशि होता है इसलिए उस पर वेक्टर के चिन्ह नहीं लगाएंगे। और यहाँ वेग सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, यहाँ पर भी वेक्टर का चिन्ह, यहाँ पर भी वेक्टर का चिन्ह। तो यहाँ पर बेटा क्रॉस गुणनफल माने सदिश गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जब हम क्रॉस को हटाएंगे तो हाँ आगे बेटा बीबी साइन थीटा, F बराबर क्यू बीबी साइन थीटा। जहां देखो F बराबर क्यू बीबी साइन थीटा, जहां F क्या है, बल मात्रक न्यूटन, Q आवेश है मात्रक कूलॉम, V वेग है मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और B है चुंबकीय क्षेत्र कहो या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहो बेटा, इसका मात्रक टेस्ला। ठीक है, इसका मूल मात्रक तुम लोग निकालकर हमको कमेंट बॉक्स में डालना, हम देखेंगे कौन लड़का इसका मूल मात्रक निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मूल मात्रक तुमको निकालना है। चलिए लॉरेंस बल की दिशा देखते हैं। अरे दिशा क्या है, अरे भाई वो उधर चुंबकीय क्षेत्र उधर था और उसके आवेशित कण इधर गति कर रहा है, तो बलवा तो ऊपर था दिखाई दे ना, तुमको समझाए थे। तो इसकी दिशा माने लॉरेंस बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के गति की दिशा के लंबवत होती है। सही बात, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, गति इधर है, बल दोनों के लंबवत होता है, जैसे लैपटॉप में भी दिखाए, कॉपी में, वैसे ही इनको होता है। लेकिन अगर देखो यहाँ हम प्लस क्यू आवेश ले हैं, लेकिन माइनस क्यू आवेश लेने पर बल की दिशा क्या होती है, विपरीत। अगर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो बल ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ माइनस आवेश लेते हैं बेटा, फट से बल क्या हो जाएगा, वही बल नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ये है लॉरेंस बल की डायरेक्शन। अब लॉरेंस बल की ये बताया बेटा, हमने समझाया तीन स्थितियां हैं, आइए समझते हैं। पहला क्या है, यदि आवेशित कण, देखो यदि आवेशित कण, ये आवेश है, यदि आवेशित कण थीटा कोण पर न घूमे, अगर जो है आवेशित कण उसी दिशा में जाए, माने चुंबकीय क्षेत्र दिशा में जाए, यदि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तब क्या हो जाएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करेगा बेटा तो थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर ये 0 अंश है। अब देखिए लगा दो सूत्र क्या है, F बराबर क्यू बीबी साइन थीटा, F बराबर क्यू बीबी साइन 0 अंश, और साइन 0 मान 0 शून्य, तो F बराबर हो जाएगा क्यू बीबी साइन 0 मान 0, और पूरा जो बल क्या हो जाएगा बेटा 0। माने यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाला लॉरेंस बल बेटा शून्य हो जाता है। नंबर 2 कंडीशन, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत माने B और V के बीच 90 अंश का कोण, लंबवत माने थीटा बराबर 90 अंश का कोण, तो यहां लिखेंगे बेटा थीटा बराबर कई अंश 90 अंश। फिर वही सूत्र रखिए, F बराबर क्यू बीबी साइन थीटा, F बराबर क्यू बीबी साइन 90 अंश, और साइन 90 मान जानते हैं कितना होता है बेटा 1। क्या लिखेंगे बेटा, F बराबर क्यू बीबी साइन 90 मान 1, F बराबर बेटा F बराबर क्यू बीबी, अर्थात यही मान क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। इस बल माने क्यों, यह जब लंबवत रहेगा तो बल मान क्या होता है बेटा, सबसे अधिकतम होता है। ठीक, अब जब आवेशित कण गति न करे, अरे भाई जब गति नहीं करे तो उसका, अरे अभी आप दौड़ना बंद कर दे तो आपका वेग रहेगा, यदि गति करना बंद कर देता तो वेग क्या हो जाएगा, वेग v = 0 हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, फिर लगाओ सूत्र, F बराबर क्यू बीबी साइन थीटा है ना, तो फिर हो जाएगा F बराबर क्यू गुणते वेग 0 और फिर गुणते B साइन थीटा, तब कुल मिलाकर बेटा पुनः क्या जाएगा 0, माने फिर भी बल नहीं लगेगा। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे इसके आगे।